जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? लोग सबरी के जैसे बुलाते नहीं। लोग सबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
भाव से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभी आवाज नहीं आई। क्या बोलेंगे? अभी भैया कल की तरह नहीं आई। बड़े भाव से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राधे राधे। आइए भैया, आज की कथा द्वितीय दिवस। अच्छा एक बात बताओ, हमारे परीक्षित जी बताएंगे। कल हमने कथा को कहां विराम दिया था? बिल्कुल सही। अच्छा, परीक्षित जी के नाम की एक बार ताली बजाएंगे सभी भक्त मिलकर। हमारे परीक्षित जी ने बता दिया कि कल आपने भागवत जी का सार बताया। बात सत्य है, क्योंकि कल की जो कथा थी उसमें भागवत जी का सार है। आखिर भागवत किसे कहते हैं, क्यों कराई जाती है, भागवत जी आई कहां से, भागवत जी कराने से क्या फल मिलता है, किसका उद्धार करती है, किसकी मुक्ति करती है, इन्हीं सभी गोविंद की दिव्यमय लीलाओं का सार ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। संतों ने कहा है कि यदि वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का अगर कोई धन है तो वो धन क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। दूसरा कोई धन नहीं है वैष्णवों का। वैष्णव लोग अगर व्रत की तरफ जाएंगे तो बस एकादशी का व्रत करेंगे। धर्म की तरफ, शास्त्र की तरफ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ भागवत जी का सार ग्रहण करेंगे, बाकी भटकेंगे नहीं कहीं। क्योंकि वैष्णवों का धन तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इससे बड़ा कोई और धन नहीं है। भक्तमाल में एक छोटी सी कथा आती है। एक वैष्णव थे, भागवत जी से इतना प्रेम किया करते थे, इतना प्रेम किया करते थे। एक बात बताऊं, वैष्णवों का परम धर्म ये है, चाहे घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, चाहे लड्डू गोपाल जी घर में हो या ना हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ प्रत्येक घर में, प्रत्येक वैष्णव के घर में होना चाहिए। संस्कृत में है, पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं तो अर्ध श्लोकम, आधा श्लोक पढ़े, आधा भी नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़ो। कम से कम एक बार प्रातःकाल उसके दर्शन भी कर लिए जाए ना, तो भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर अपने इन्हीं हाथों से नित्य प्रतिदिन अपने घर में भागवत जी का थोड़ा पूजन कर लिया जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। एक गांव में एक वैष्णव, एक सज्जन रहा करते थे। भागवत जी से इतना प्रेम किया करते थे, इतना प्रेम करते थे कि बस हर समय
भागवत जी से अपने हृदय को लगा के रखा करते थे। पढ़ना नहीं जानते थे, ये नहीं पता था कि इसमें क्या लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त होता था, स्नान किया, आसन लगाया, भागवत जी को लिया, लेके बैठ के एक एक पेज को लिया करते थे और अपनी उंगली घुमाया करते थे और कुछ नहीं बोला करते थे, बस एक ही शब्द निकलता था, हे कृष्ण 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 हे कृष्ण। जब तक 18,000 श्लोकों पर नित्य प्रतिदिन अपनी उंगली नहीं फिरा दिया करते थे, मुखार बिंद से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण नहीं बोल दिया करते थे, अन्न तो दूर गया, जल भी ग्रहण नहीं किया करते थे। ऐसे वैष्णव थे। उनकी पत्नी बहुत सज्जन थी, जानती थी कि बस ब्रह्ममुहूर्त होने वाला है, वो स्नान करने के आते ही बैठ जाएंगे, उनके आने से पहले तो उनका आसन लगा देना, उनके पास में जो पूजा के पात्र थे वो पात्र वहीं पर रख देना, पूरी उनकी व्यवस्था कर देना, वहीं पर एक दीप प्रज्वलित कर देना। कहीं ऐसा नहीं हो वो आकर के बैठे और कोई वस्तु की कमी हो जाए तो उनका मन इधर उधर जाए। संतान कोई थी नहीं, बस दोनों प्राणी एक प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और उनकी पत्नी उनकी सेवा में लीन रहा करते थे। कई वर्ष निकल गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, आज उस वैष्णव के द्वारे पर 4 संत आ गए। जब 4 संत आए, संतों ने आके आवाज लगाई बाहर, अरे अरे बेटा, अरे कोई है क्या? अब वो तो बेचारे भागवत जी में लीन थे। उनकी पत्नी ने जब आवाज सुनी तो बाहर दरवाजे पर गई, जाके संतों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, आइए प्रभु। अरे बेटा, हमने तुम्हारे पति का बहुत नाम सुना है, लेकिन क्या है ना, हम काफी दूर से आए रहे और हमको बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जैसे ही संतों ने खाने को मांगा कि आज उस बेचारी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोली, क्षमा करना प्रभु, आप जल के इच्छुक हो तो मैं जल अवश्य पिला दूंगी आपको, पर अगर आप भोजन की कहोगे तो मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है जिससे मैं आपको खिला सकूं। संत बोले, अरे वो तो इतना बड़ा भक्त है, फिर भी उसके घर में 4 संतों को अन्न खिलाने के लिए भी नहीं है। नहीं प्रभु, हाँ जो कह रहे वो तो ठीक है, पर घर में अन्न का दाना नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम कहीं और जगह देख लेंगे। जैसे ही संत जाने लगे तो अब बेचारी दुखी हो गई, रोने लगी। आज इतनी दुखी हुई, अंदर आई, आकर के देखा वो तो पूजा में लगे हुए थे, हाथ फेर रहे थे। भागवत जी को लिया, कुछ पेजों को लिया और पकड़ के पेजों को फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। अरे क्या करना, ऐसी भागवत जी की पूजा करने से जिनके द्वारे से संत लौट जाए भूखे, मुझे ऐसी पूजा नहीं करनी, छोड़ो, क्या पूजा में लगे रहते। बेचारे वैष्णव ने देखा कि भागवत जी के पेज फाड़ दिए, रोने लगा, विलाप करने लगा।
लेकिन पत्नी से कुछ नहीं कहा। भागवत जी के पेजों को लिया, भागवत जी को लिया, एक कपड़े में बांधा, रोता रोता हृदय से लगाया और बोला, अरे आज तो तुमने मेरे गोपाल को ही फाड़ दिया। नहीं नहीं, मैं इस घर में रहूंगा नहीं, मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। जब तक मेरे भागवत जी ठीक नहीं होगी तब तक लौट के नहीं आऊंगा। भागवत जी को लिया और लेकर के जंगल की तरफ चले गए। आज बेचारा भागवत जी को देखता देखता रोने लगा, एक एक पेज को पकड़ता, जैसे तैसे उनको चिपकाता है, जोड़ता है। जब मेरे गोपाल ने देखा तो मेरे गोपाल से नहीं रहा गया। आज मेरे गोविंद ने क्या किया, एक गडरिया का रूप बनाया और एक कपड़े में हीरा मोती जवाहरात भर के एक पोटली बांधी और पोटली बांध करके और सीधे उसके द्वारे पर आए। अरे भैया कोई है क्या, अरे भैया कोई है क्या। अंदर से निकल कर गए, हाँ कहिए। अरे वो घर पे नहीं है क्या, नहीं नहीं वो घर पे नहीं है, वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं, कब आएंगे पता नहीं। अरे एक बहुत बड़े सेठ साहूकार लेते हैं, उन सेठ जी ने कुछ उपहार भेजा उनके लिए, लो इसको ले जाओ अंदर जाके रख लो। आज मेरे गोविंद ने वो पोटली हीरा मोती जवाहरात की पोटली ली और लेकर के उस बिचारी को दिया। आज उसने वो पोटली ली और लेके अपने घर में अंदर गई। अंदर जाके जैसे पोटली को खोल के देखा तो क्या देखा कि आज उस पोटली में तो हीरा मोती जवाहरात विभिन्न प्रकार के आभूषणों से भरी पड़ी हुई है। पोटली को वहीं छोड़ दिया, बाहर निकल के आई, दौड़ के आई, दरवाजे पर आकर के देखा वहां पर कोई नहीं था। अब तो गांव में इधर से उधर जितने भी गांव के रास्ते थे सभी रास्तों पर उसने दौड़ लगाई, पर कहीं भी उसे कोई नहीं मिला। लौट के घर में आई, आकर के आभूषणों के पास में आकर के बैठ गए। कई दिनों के बाद में जब वो वैष्णव वो सज्जन फिर से भागवत जी को ठीक करके हृदय से लगा करके लौट के जब घर में आए तो आकर के क्या देखा कि यहाँ पर तो सब कुछ आनंद में था। दौड़ के बिचारी ने चरणों में प्रणाम किया, आइए प्रणाम। सज्जन ने देखा, कहा देवी ये सब क्या है, कहां से आया। बोली ये तो मुझे नहीं पता, हाँ पर इतना जरूर पता है कि जो देने आए थे उन्होंने ये कहा था, अरे वो बहुत भागवत जी का पाठ करता है ना, कोई दक्षिणा नहीं देता उसको, देख देख उसने मुझे बहुत कथा सुनाई है, उसकी दक्षिणा भिजवा रहा हूं। कोई सेठ है उन्होंने दक्षिणा भिजवाई है आपकी भागवत जी की। जैसे ही वैष्णव ने देखा, कहा अरे पगली क्या तूने मुझे कभी देखा किसी को सुनाते। अरे मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई, मैं तो अपने गोविंद को निहारता। वो कोई नहीं था, मेरा गोपाल था। दोनों प्राणी रोने लगे, विलखने लगे। आज वहीं पर आकर के मेरे गोविंद को उनको दर्शन देना पड़ा। बहुत सा आशीर्वाद दे के मेरे गोविंद वहां से चले गए। कहने का मतलब कि वैष्णवों का जो धन है वो धन श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्योंकि भागवत जी के प्रथम स्कंद में पहले श्लोक में आया है कि भागवत जी क्या है। कि जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरित चार्थेषु भिज्ञस्वरा
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यति सूरय तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी के प्रथम स्कंद में पहले श्लोक में लिख दिया कि भागवत जी क्या है। बोले सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है वही मेरी भागवत जी। लेकिन एक थोड़ा सा विचार मन में कभी कभी आ जाता है। महर्षि वेदव्यास जी को जब 4 श्लोक दिए गए तो महर्षि वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों का गूढ़ मंथन किया और ऐसा मंथन किया कि मंथन करते करते जब 18,000 श्लोक बनाए और जब भागवत जी का लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहला श्लोक लिखा महर्षि वेदव्यास जी ने कि जन्माद्यस्य तोन बयाद तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वरा। जन्माद्यस्य उधर जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के और समुद्र में विलीन हो गया, देवता लोग जब तड़फने लगे, रोने लगे, जब भगवान बारह का अवतार हुआ तो देवताओं ने भी भगवान की स्तुति की थी। क्या किया था कि जितम जितन्ते जितयज्ञ भगवान। देवताओं ने भी जब स्तुति की भगवान की तो ज शब्द से ही प्रारंभ की। जहां भागवत जी का लिखना प्रारंभ हुआ जन्माद्यस्य ज शब्द से, वही देवता भी भगवान बारह की स्तुति करते हैं तो भी ज शब्द से ही करते हैं। जितम जितन्ते जितयज्ञ भगवान। उधर जब मेरे गोविंद गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं तो गोपियां यमुना जी किनारे जब रोने लगी तो रोते रोते गोपियों के हृदय से भी एक आवाज निकली, जो आवाज भागवत जी का प्राण है, इसे कहते हैं गोपी की। कहां से प्रारंभ किया गोपियों ने? कि जयति तेधिकं जन्मना व्रज। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, ज शब्द से गोपियों ने भी उस गोपी गीत को प्रारंभ किया। आखिर ज शब्द से क्यों किया? ऐसा ज शब्द में क्या रहस्य छिपा हुआ है कि जो भी स्तुति करता है वो ज शब्द से करता है? ज शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ज शब्द की उत्पत्ति जकार से हुई है। जकार यानी कि दग्धाक्षर, यानी कि जला हुआ अक्षर। लेकिन देखा जाए तो जयत तेदकम जितम जितन्ते
जन्माद्य से ज शब्द तो पूरा है, आधा नहीं है, फिर यहां पर क्या जला हुआ है भैया? यहां कुछ अक्षर नहीं जला, यहां हृदय जला हुआ है। महर्षि वेदव्यास संसार को देख करके दुखी थे भैया। जैसे हमारे हृदय में वेदना होगी ना, वाणी भी हमारी ऐसी ही निकलेगी। जब हमें क्रोध आता है तो हम भी क्रोध में ही बोलते हैं, न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। लेकिन जब आनंद में होते हैं तो आनंद ही बोलते हैं। उधर गोपियां का हृदय भी जला हुआ था, गोपियां भी भगवान को चले जाने से दुखी थी। उधर जब पृथ्वी नहीं थी, देवता भी दुखी थे, हम क्या करें? इसलिए महर्षि वेदव्यास जी जब हृदय जला संसार को देखते देखते तो हृदय से एक वेदना निकली और भागवत जी को लिखना प्रारंभ कर दिया कि जयत तेदिकम जन्म मना। आगे इस लोक में आया है, एक बात और आई है, बड़ी सुंदर सी बात है। देखो, लोग कहते हैं ना, अरे व्यास जी महाराज भजन पूजन पाठ तो हम बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। गोविंद के भजन में हमारा मन नहीं लगता। भगवान से हमारी प्रीत नहीं हो पा रही है। भगवान से प्रीति कैसे होगी पता है? इसी श्लोक में पूरा वृतांत दिया गया है कि तेजो बारे मृदाम यथा विनिमयो। तेजो माने अग्नि, परमात्मा के दर्शन हमें तब होंगे जब हमारा हृदय अग्नि के समान तड़पेगा। अभी खाली तड़प रहा है, लेकिन अकेले तड़पने से भी कुछ नहीं होगा। तो बोले तेजो बार, बार माने जल, तेजो बार मृदा, मृदा माने भूमि। जब तक उस परमात्मा के वियोग में, तब तक हमारा हृदय नहीं जलेगा, नहीं तड़पेगा। और इतना तड़पना चाहिए कि परमात्मा के लिए तड़पते तड़पते हमारे नेत्रों से, बारे माने जल, ये जल नहीं कि हैंडपंप चलाओ वहां से जल भर लो, नहीं नहीं, तड़पते तड़पते हमारे नेत्रों से अश्रु रूपी बिंदु, तेजो बार मृदा माने भूमि, जब तक नेत्रों से निकलने वाले हमारे बिंदु अश्रु निकल करके और इस भूमि पर नहीं पड़ेंगे, तब तक ये विचार मत करना कि परमात्मा हमको मिलेगा। लेकिन ये भूमि पर भी कब गिरेंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। जब तक गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी,
जब तक गुरुदेव भगवान की रज हमारे मस्तक पर नहीं लगेगी तब तक पहचान नहीं कर पाओगे कि सत्यम परम धीमहि, आखिर सत्य क्या है। आगे एक बड़ा ही सुंदर एक श्लोक है, उस श्लोक में यही जानने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एक बड़ी ही सुंदर सी बात कह दी कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। बड़ी ही एक छोटे से श्लोक में एक बड़ी सुंदर सी बात छिपा के डाल दी। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ध्यान देना भैया, बोले कि एक निगम रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर एक फल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फल। वो भी फल कैसा? बोले गलितम, यानी कि गला हुआ पका हुआ फल लगा हुआ है। और क्या है? बोले सुख मुखा द्रव अमृत संयुतम, यानी कि सुखदेव जी के मुख से लग जाने से भी वो फल एक अमृत के समान हो गया है। फल तो है लेकिन ऐसा वैसा फल नहीं है। आप समझो कि आम का फल है कि सेब का फल है, नहीं नहीं नहीं, अमृत के समान मीठा हो गया। और ये तो आपने भी देखा होगा, अगर तोता किसी फल में अगर चोंच मार देता है तो फल कैसा हो जाता है? मीठा। आप ये विचार कर लो, या तो उस तोते के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो जिस फल में अगर चोंच मार देगा उस फल को मीठा कर देगा, या फिर तोता उसी फल में चोंच मारेगा जो पहले से मीठा होगा। आधे श्लोक में क्या कहते हैं? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, यानी कि भागवत जी को पियो। बोले मुहु रहो रसिका भुवि भावुक, भागवत जी को पियो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, बोले मुहु रहो, मुहुर मुहुर, यानी कि बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। अब यहां थोड़ी सी शंका हो जाती है। एक तरफ तो महर्षि वेदव्यास जी ने बोल दिया कि ये पका हुआ फल है, और एक तरफ बोल रहे के पिबत भागवतम कि इसको पियो। अब भैया एक बात बताओ, फल पिया जाता है कि खाया जाता है? विचार करो। क्यों परीक्षित जी? फल तो खाया जाता है, न पिया जाता है, फिर क्यों लिख दिया? क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी जानते थे कि आगे जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे क्या होगा, तो इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा रहस्य छोड़ दिया। पता है क्या? एक जगह पर कथा चल रही थी, बड़ा ही सुंदर पंडाल लगा हुआ था, चकाचक भक्तों से भरा हुआ था पंडाल। बड़े भाव से सभी भक्त कथा श्रवण कर रहे थे।
लेकिन क्या हुआ कि जैसे कथा का विश्राम हुआ, सभी लोग निकल के जैसे बाहर गेट से जाने लगे, तो क्या देखते हैं कि गेट के ठीक बाहर एक सुनार स्वर्णकार बैठा था जो मूर्ति बनाता है। उस स्वर्णकार के पास में दो मूर्तियां थी और दोनों ही मूर्तियां इतनी सुंदर थी देखने में कि ना चाहते हुए भी प्रत्येक भक्त उन मूर्तियों की तरफ देख रहे थे। और जाके पूछने लगे, अरे भैया सुनार, अरे तेरी मूर्ति बड़ी सुंदर है भैया, क्या चमक रही है? क्या मूर्ति बेच रहे हो क्या? उस स्वर्णकार ने कहा, हाँ भैया मूर्ति तो मैं बेच रहा हूं, लेकिन ये मूर्ति का खरीदार मेरा हर कोई भाई नहीं होगा। तो बोला, ये मूर्ति मेरी वही खरीद सकता है जो इन मूर्तियों की असली पहचान बताएगा। बोले भैया ऐसी तेरी मूर्ति में क्या पहचान है? बोले वो तो वही जाने। अच्छा ये तो बता तेरी मूर्तियों की कीमत क्या है? वो सुनार बोला, देखो भैया मेरे पास दो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति का दाम मेरी का 100 रुपया है और दूसरी मूर्ति का दाम मेरी का 1000 रुपया है। बोले भैया तेरी मूर्ति को हम जब देख रहे हैं तो एक समान मूर्ति है तेरी, उनका नाक, नक्शा, रूप, रंग सब कुछ एक जैसा है। बोले हाँ भैया मूर्ति बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी आंख है, एक जैसे कान है, एक जैसा मुख है, एक ही धातु की बनी है, कोई अलग धातु की नहीं बनी, और एक ही समान है। और तो और इन मूर्तियों का वजन भी, वेट भी एक बराबर है, कोई कम बढ़ती नहीं है। बोले भैया फिर दाम क्यों है? बोले ये आप जानो। अब तो भक्त आते मूर्ति को उठाते, इधर से देखते उधर से देखते और पहचान नहीं कर पाते, भैया के पास रख देते। अरे भैया अब तो तू ही बता दे इनमें से 100 रुपए वाली कौन सी है, 1000 रुपए वाली कौन सी है? बोला ना ना ना, मुझे मूर्ति बेचना इतना जरूरी नहीं है कि मेरी आज ही बिक जाए। आज नहीं बिकेंगे, कल बिकेंगे, कल नहीं परसों बिकेंगे, अगले दिन बिकेंगे, महीना 2 महीना, साल 2 साल 10 साल में कभी तो बिकेंगे। पर मेरी मूर्ति का असली खरीदार वही होगा जो स्वयं मुझे बताएगा कि तेरी ये मूर्ति 100 रुपए की है और भैया ये मूर्ति तेरी 1000 रुपए की है। अब तो जो भी आते आकर के मूर्ति को देखते, पहचान नहीं कर पाते, रख जाते। ले भैया तू अपनी बेचना नहीं चाह रहा है, हम समझ रहे तेरी बातों को। आज उसी पांडाल में से एक पीछे से एक संत निकल करके आए। जब संत जी ने देखा कि यहां पर भीड़ क्यों लगी है, आखिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे संत भी गए, जगह बना के अंदर जाकर देखा। सबसे पहले उनकी नजर उस स्वर्णकार पर गई। बोले अरे ये तो स्वर्णकार वही है जो कल कथा सुन रहा था बैठ करके, ये क्या कर रहा है? मालूम चला कि वो मूर्तियां बेच रहा है। वार्ता हुई, संजय ने कहा ठीक है भैया, अच्छा तो इसका मतलब पहचान हमें करनी पड़ेगी? बोले हाँ महाराज पहचान आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है भैया ला हमें पहचान कर लेते हैं तेरी मूर्तियों की। संत जी ने क्या किया, वहीं पर एक पास में एक
धागा पड़ा हुआ था, उस धागे को लिया, हल्का सा बटा, मूर्ति को लिया और मूर्ति के एक कान में धागा डाल दिया। जैसे ही धागा कान में डाला कि दूसरे कान से वो धागा बाहर आ गया। बोले भैया देख, ये मूर्ति तेरी 100 रुपए की है कि नहीं? हाँ प्रभु, ये मूर्ति मेरी 100 रुपए की है। पहचान हुई? बोले हाँ प्रभु पहचान। अच्छा ला, अब दूसरी मूर्ति को दे। फिर दूसरी मूर्ति ली, फिर धागा लिया, उसके कान में डाला। अब जैसे ही कान में डाला, अब वो धागा सीधा बाहर ना जा करके उस मूर्ति के अंदर हृदय में पहुंच गया। बोले भैया, ये तेरी मूर्ति 1000 रुपए की है। स्वर्णकार चरणों में लेट गया। जी प्रभु, यही मूर्ति मेरी 1000 रुपए की। कहने का मतलब, अगर महर्षि वेदव्यास यहाँ पर लिख देते कि सुनो तो भागवत रसमालयम, कि भागवत जी को सुनो, तो वो जानते थे कि सुनने वाले श्रोता यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, हृदय में कुछ नहीं रखेंगे। इसे लिख दिया कि पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि पीने वाली वस्तु निकाली नहीं जाती है, हृदय में पहुंचाई जाती है। बड़े भाव से क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आई, क्या बोलेंगे? राधे राधे। तो इसलिए भैया भागवत जी का पान करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना पान कर लोगे, जितना हृदय में ले जाओगे, उतना ही आप मंथन करोगे। और समझ लो, आज जितना मंथन हो गया, मंथन करने में बड़ा ही आनंद आता है। जैसे मैया नहीं है, जब दही को लेकर के जब मट्ठा बनाती है, घी निकालती है, तो उसे चलाती जाती है। अभी नहीं निकला, अभी नहीं आया, अभी फैल रहा है चारों तरफ। जब तक वो इकट्ठा नहीं हो जाता है, तब तक मैया मथनी से मथना बंद नहीं करती है। अरे जब एक दही में से घी निकालने के लिए इतना मंथन करना पड़ता है, तो उस परमपिता परमात्मा को देखने के लिए कितना मंथन करना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा था, बोले प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे परमात्मा के दर्शन हो। मैंने कहा क्या करते हो, तुम्हारी नित्य क्रिया क्या है? बोले बस स्नान करता हूँ, बैठ जाता हूँ, 2-4 माला जप लेता हूँ उनके नाम की, बस मेरी यही नित्य क्रिया है। मैंने कहा कोई और क्रिया? बोले नहीं नहीं नहीं, बस मेरी तो यही क्रिया है और कोई क्रिया नहीं। तो मैंने कहा भैया तुझे इस क्रिया में दर्शन नहीं हो पाएंगे। बोले क्या करना होगा? मैंने कहा आपको मंथन करना होगा। बोला मंथन कैसा होता है? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, घर में कौन कौन रहते हैं? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, बेटे की बहू है, 2 नाती भी हैं। मैंने कहा और? बोले बस। मैंने कहा कोई पशु पक्षी भी तो कुछ होगा? बोले हाँ महाराज, 2 भैंस भी है, 1 गाय भी है। तो मैंने कहा दूध देती है नहीं देती है? बोले हाँ दूध तो देती है। मैंने कहा अच्छा दूध कौन निकालता है? बोले दूध तो मैं ही निकालता हूं। तो मैंने कहा अरे वाह, आप दूध निकालते? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। बोले अवश्य आइए प्रभु। प्रातः काल हुआ, अब तो मैं घूमता फिरता सज्जन के घर पहुंच गया। बड़ी तैयारी कर रखी थी उन्होंने। जैसे ही मैं गया, चरणों को धुला, जल लेकर के पूरे घर में छींटे लगाए। बोले हमारा घर आज पवित्र हो गया प्रभु। काफी वार्ता हुआ। मैं जाकर के आंगन में बैठा और आंगन में बैठते ही मैंने सबको अपने पास बुला लिया। सब आकर के बैठ गए। वही एक मैया भी आकर के बैठ गई।
मैंने कहा अरे मैया, हाँ महाराज कहिए। मैंने कहा मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, अरे मैया कुछ खिलाओ, क्या पाएंगे प्रभु आप? मैंने कहा मैया आज मेरी पूड़ी खाने की इच्छा है, आप मुझे पूड़ी खिलाओ। जी अभी जैसी मैया खड़ी होकर जानने लगी, मैंने कहा रुको मैया, माना कि मुझे भूख है, मैं पूड़ी खाऊंगा, लेकिन आप पूड़ी किसमें बनाओगी? बोली अरे कल ही पीपा मंगवाया है मैंने तेल का। मैंने कहा मैया मैं तेल की नहीं खाता। अच्छा महाराज ठीक है, मैं रिफाइंड की नहीं मैया, मैं रिफाइंड की भी नहीं खाता। अरे कोई बात नहीं महाराज, मैं घी में बना दूंगी। मैंने कहा मैया पहले का रखा हुआ घी होगा, मैं उस घी की भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा मैया मैं तो अभी दूध लाओ और उसी दूध में से घी बन निकालो, तो मुझे पूड़ी बना खिलाओ तो मैं खाऊंगा। अरे महाराज पागल हो रहे हो क्या कह रहे हो? अरे दूध में से घी कैसे? मैंने कहा तो बैठ जाओ। विचार करो, पूड़ी खाने की इच्छा भी है और मैं ताजी घी में से पूड़ी खाऊंगा, लेकिन घर में दूध तो है परंतु ताजी घी नहीं है, तो मैं कैसे खाऊंगा? क्या करना होगा मुझे उस दूध को लेकर के गरम करवाना होगा, गर्म होगा, फिर उसमें कुछ जमाव डालना होगा, वो जम करके दही बनेगा, फिर उसको एक मटकी में डालना होगा। मटकी में डालूंगा, फिर मथनी से उसका मंथन करना होगा, तब उसमें से घी निकलेगा, ल्योनी निकलेगी, फिर उसको दोबारा तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उसमें से घी निकलेगा, तब पूड़ी बनेगी। मैंने कहा उन सज्जन से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बोले महाराज ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कल आपने कहा था ना कि प्रभु के दर्शन कैसे हो। अरे आपको भी अगर प्रभु के दर्शन करना है तो समझ लीजिए कि आप भी दूध हो। जब तक आपके अंदर से वो घी नहीं निकलेगा तब तक कैसे दर्शन करोगे? जिस प्रकार से हमने उस दूध को तपाया, उसी प्रकार से आपको भी परमपिता परमात्मा के लिए बैठ करके तड़फना पड़ेगा। उसी तड़फन रूपी अग्नि में आपको जलना पड़ेगा। जब जलोगे तो दूध की तरह वो दूध गर्म होगा, लेकिन जैसे ही वो गर्म होगा, गर्म तो हो जाएगा, अब उसमें खटास कहां से लाएं? बोले संसारी रूपी जब वैराग्य आएगा तो वैराग्य आपको धीरे 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 इस संसार से आपको दूर करेगा और आपकी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियाओं को दही की तरह एकत्रित कर देगा, इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा तो करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें दर्शन नहीं होगा घी के। फिर भी उसको दही को लेकर के एक हड़िया में डालते हैं और उसी हड़िया के अंदर एक संसारी रूपी रई, सबने देखा होगा, संसारी रूपी एक रई उसमें डाली जाती है। विचार करो, बनाने वाले ने भी उस रई को क्या सोच समझ के बनाया होगा। उस रई के अंदर एक तरफ एक लकड़ी का
गट्ठा लगा रहता है, एक तरफ खाली स्थान रहता है, फिर लकड़ी का गट्ठा लगा रहता है। एक तरफ लकड़ी का गट्ठा लगा रहता है, एक तरफ खाली स्थान रहता है। और जैसे ही माताएं रई को लेती हैं और मटकी में अंदर डाल देती हैं और उसको चलाना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे ही लकड़ी का गिट्ठा आता है तो उस दही को फेंक देता है। जब बैराग की तरफ आओगे ना, संसार में भी दो तरह के प्राणी हैं। एक तरह का प्राणी ऐसा है, अरे कितना लंबा हट्टा काटा है, अरे देखो देखो कितना मोटा ताजी है, इससे कुछ काम नहीं होता है। न जाने किसका भजन करता रहता है, किसको जपता रहता है, न जाने वो कितने प्रकार के अपशब्द आपके लिए प्रकट करेंगे। लेकिन वहीं पर एक दूसरा प्राणी भी मिलेगा आपको, जो उस लकड़ी के गिट्टे के आगे जो खाली स्थान है, एक प्राणी धक्का तो मारेगा पर दूसरा प्राणी तुरंत जगह देगा, आपको हृदय से लगा लेगा। अरे भैया रुक रुक रुक, क्या करता है? वैराग्य भी सहज बात नहीं है कि हम वैराग्य ऐसे ही ले लेंगे। न जाने कितना कुछ सहन करना पड़ता है। इस संसार में उस रई की तरह जैसे वो दही को फेंक रही है, पकड़ रही है, फेंक रही है, उसी प्रकार से भटकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंद्रियों को पकड़ करके रहोगे। फिर उसमें से कहीं जाकर के एक तरफ मट्ठा हो जाएगी, एक तरफ लियोनी बन जाएगी। लेकिन फिर भी उस लियोनी में आप पूरी नहीं बना पाओगे। उसी प्रकार संसार को छोड़ करके जंगल में तो चले गए, इंद्रियों को पकड़ लिया, लेकिन जाकर के फिर भी वहां पहुंचे और वहां जाकर के फिर भी प्रभु के लिए तड़फोगे नहीं, हृदय से वेदना नहीं निकलेगी। जिस प्रकार से लियोनी को फिर अग्नि पर रखते हैं, तपाते, तपते 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 उसमें से मट्टा फूक जाती है, प्योर घी निकल जाता है। जंगल में जाकर के जब तड़फना शुरू करोगे परमात्मा के लिए, तो धीरे 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 मेरे गोविंद से आपका तार जुड़ जाएगा। परमात्मा दृश्य नहीं है, परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा दृष्टा है। उस परमात्मा को देखने के लिए हमको भी दृष्टा बनना पड़ता है। इतने में तो सज्जन खड़े हो गए, चरणों को पकड़ लिया, बस प्रभु बस 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 मैं समझ गया। मैंने कहा समझ में आया ना? बोले हाँ प्रभु समझ में आ गया। बोले लेकिन प्रभु मैं इन इंद्रियों को बस में कैसे करूं, मैं कैसे क्या करूं, अभी समझ में थोड़ा इतना नहीं आया कि मैं प्रयास कैसे करूं। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, प्रयास, अरे अरे मैंने कहा अच्छा हुआ आपने, अरे मैंने कहा मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है, थोड़ा जल पिलाओ ना। खड़े होकर के लोटा लेके दौड़ने लगे। अरे मैंने कहा रुको रुको रुको, कहां जा रहे हैं? बोले प्रभु आपने जल की बोला ना, तो मैंने कहा तो बोले आपके लिए जल लेकर के आता हूं, जल पियो ना। मैंने कहा भैया अरे मैं ये इस लोटे में जल लाओगे, मैं ये जल नहीं पीऊंगा। तो अरे मैंने कहा मैं घर में रखा हुआ जल नहीं पीता, मैं तो बहता हुआ जल पीता हूँ, वो जो नदी बह रही है ना आपके यहाँ से। बोले हाँ महाराज। मैंने कहा एक काम करो, उस नदी में से जल लेकर के आओ। ध्यान देना भैया, लोटा लेके नदी की तरफ जाने लगे। अरे मैंने कहा रुको रुको रुको, क्या करते हो? अरे मैं लोटे में जल लाओगे ये नहीं पीऊंगा।
बोले तो किसमें लाऊं प्रभु? मैंने कहा आपके घर में वो छबरा नहीं है क्या? डलिया जो आती है लकड़ी की बनी हुई छबरा। बोले हाँ महाराज एक टाण पे रखा है। तो मैंने कहा लाओ उतार के लाया। मैंने कहा अब ये छबरा लेकर के जाओ और इस छबरे में जल भर के लाओ, मैं तब जल पीऊंगा। परिवार हंसने लगा, अरे महाराज क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ देखो, अगर आप मुझे जल पिलाना चाहते हैं तो इसी छबरे में जल भर के लाओ, मैं तभी पीऊंगा, अन्यथा मैं प्यासा बैठा रहूंगा। क्या करें बेचारे, छबरा को लिया, नदी में गए, पानी में डुबोते हैं, बाहर निकालते हैं, निकल जाता है, फिर डुबोते हैं, निकालते हैं, सब निकल जाता है। सुबह से शाम हो गई, लौट करके आए। बोले प्रभु, मैंने कहा अरे भाई प्यास लग रही है, क्या कर रहे हो तुम? बोले महाराज कैसे लाऊं? क्यों, क्या हुआ? अरे देखो ना, इसमें मोटे मोटे छेद हैं, सब पानी निकल जाता है। मैंने कहा देखो, भले ही निकल जाए पर भले मैं प्यासा रहूंगा, पर पीऊंगा इसी छबरे का। बोले, मैंने कहा जाओ लेके आओ। और मैंने कहा जब तक नहीं लेके आओ लौट के मत आना, चले आते हो ऐसे ही, जाओ। छबरे को लिया, फिर गए, फिर भरा निकाला, भरा निकाला, भरा निकाला, करते करते 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, पूरा महीना हो गया। महीने भर बाद फिर छबरे को लिया, सर पे रखा, लेके आए। मैंने कहा भैया बड़ी दिना लगा लिए, अरे लाए कि नहीं लाए, बड़ी प्यास लग रही है। बोले महाराज एक बूंद भी नहीं आया। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले देखो ना निकल जाता है सब। मैंने कहा दिखाओ। छबरा को लाके मेरे सामने कर दिया। मैंने कहा कुछ परिवर्तन तो दिख रहा है ना? बोले हाँ महाराज पहले बहुत गंदा था, पानी में जाते जाते शुद्ध हो गया है, थोड़ा साफ भी हो गया है। मैंने कहा कुछ और परिवर्तन? बोले हाँ एक और है। बोले क्या? पहले मोटे मोटे छेद थे, अब पतले पतले छेद। अरे मैंने कहा ज्यादा बात मत कर भैया, तू जा पानी लेकर के, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। फिर छबरा लिया, फिर नदी में गया। नदी में जाते जाते जल भरता निकालता, जल भरता निकालता। आज भरते भरते एक समय ऐसा आया कि पानी में जाते जाते लकड़ी ने फूलना प्रारंभ किया। इतना लकड़ी फूल गई, जहां मोटे मोटे छेद थे सब बंद हो गए। उसने भक्त ने पानी भरा, सर पे रखा और लेकर के मेरे पास आया, लो गुरुदेव अब जल पी। मैंने कहा ला भैया, बड़े दिनों में आया, जल तो पिला। कहने का मतलब अगर हम ये विचार करें कि हमारा आज भजन में मन लगेगा तो हम भजन करेंगे, तो कभी नहीं लगेगा। कि 4 दिन बाद मन लगेगा तब भजन करेंगे, कभी मन नहीं लगेगा। अरे हमको भजन के लिए आगे बढ़ के प्रयास करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा स्वयं परमात्मा के श्री चरणों में मन लग जाएगा। बड़े भाव से बोलेंगे, क्या आवाज नहीं आई, क्या बोलेंगे? अरे कम से कम आगे बढ़ो तो सही। और जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक भैया कुछ नहीं हो सकता। जबकि संतों ने कहा है कि 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते
न जाने कितने